हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिमार्केबल स्टडीज़। आज हम अपने चैनल के ऊपर डिस्कस करेंगे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट टॉपिक। ये जो टॉपिक है वो मैं आज डिस्कस करने जा रही हूँ फॉर बीएड स्टूडेंट्स के लिए। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट टॉपिक जो है वो स्पेसिफिकली इस सीरीज़ में डिस्कस किया जाएगा फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ बीएड, या मैं कह सकती हूँ फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ एजुकेशन। उन स्टूडेंट्स के लिए ये टॉपिक है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। और इस सीरीज़ में मैं आपके लिए जो है वो बीएड के डिफरेंट सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करूँगी। बेसिकली जो क्वेश्चन है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ये आता है स्कूल मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है उसके अंदर। और ये सब्जेक्ट जो है वो जेएनडीयू यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी दोनों यूनिवर्सिटीज़ के जो बीएड कोर्सेज़ हैं उसका पार्ट है। और ये आपको क्वेश्चन जो है वो यूनिवर्सिटीज़ की मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको अटेम्प्ट करना होगा। अगर तो ये आपको फुल फ्लेज 20 मार्क्स के लिए आ रहा है तो आप इसको एलेबोरेटिव वे में करेंगे पूरा 7 to 8 पेजेस के लिए। अगर ये आपको 7 to 10 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में आ रहा है तब आप इसको अटेम्प्ट करेंगे अप टू 4 पेजेस। तो मैं आपको यहाँ पे पूरा कंटेंट कराऊंगी 8 पेजेस वाला। आप अपने अकॉर्डिंग मैटर को जो है वो कट टू शॉर्ट ज़रूर कर लें। ओके, चलिए लर्नर्स, लेट्स जस्ट स्टार्ट विद आवर वीडियो। हाँ जी, सबसे पहले है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। जो ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट टर्म है ना, ये सबसे पहले यूज़ हुई थी बिजनेस वर्ल्ड में। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज़ रिलेटेड विद द बिजनेस वर्ल्ड। सबसे पहले ऐसा क्यों? क्योंकि जो बिजनेस थे ना, जैसे कि अब 1992 1994 में जब एलपीजी आया हमारी कंट्री में, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हुई, तो फॉरेन कंपनीज़ के साथ जो है इंडियन कंपनीज़ का कंपटीशन जो था वो बढ़ गया। तब यहाँ पे देखा गया कि हमें अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को किसी ना किसी तरह इम्प्रूव करना है। तब ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, जिसमें डिफरेंट टूल्स, डिफरेंट मेथड्स यूज़ किए गए कि किस तरह एक कंपनी जो है वो अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करे, अपनी सर्विसेज की क्वालिटी को इम्प्रूव करे, ताकि अल्टीमेटली जो कस्टमर है वो सेटिस्फाइड हो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स उस पर्टिकुलर कंपनी के खरीदे। इस चीज़ को फुलफ़िल करने के लिए बिजनेस वर्ल्ड ने जो था वो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का कंसेप्ट जो था वो फॉलो किया। अब यही जो डिमांड थी उसकी ज़रूरत पड़ी इन एजुकेशन सेक्टर। एजुकेशन सेक्टर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई और डिमांड आई टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कंसेप्ट की इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। यहाँ पे देखा गया कि अगर हम TQM अप्रोच को अपने एजुकेशन सेक्टर में अप्लाई करें देन डेफिनेटली जो एजुकेशन है उसमें इम्प्रूवमेंट होगी। आज यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ TQM इन डिटेल, सो दैट आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो कि एक्चुअल में TQM होता क्या है। फिर हम इसको बीएड के जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी के साथ रिलेट करके स्टडी करेंगे। बट सबसे पहले आपको पता होना चाहिए TQM का मीनिंग क्या होता है। अब यहाँ पे आपको रिलेशनशिप पता लगा कि अर्लियर TQM जो था वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस वर्ल्ड के साथ रिलेटेड था, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम TQM का रिलेशनशिप उन्होंने एजुकेशन के साथ भी किया कि किस तरह एजुकेशन फील्ड में टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को जो है वो लाया जा सकता है। देखते हैं इसका मीनिंग क्या है। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। बेसिक दो चीज़ों के ऊपर फोकस था इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन की। एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चाहे हो वो गर्ल्स चाहे हो वो बॉयज़, दोनों जनों के लिए एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर रिक्वायरमेंट ऑफ स्किल्ड वर्क फोर्स। स्कूल्स में हम पहले पढ़ते हैं, हमें बेसिक जो है वो पढ़ाई अप टू 10th तक कराई जाती है। फिर हम +1 +2 में एंटर होते हैं जहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी का कोर्स अडॉप्ट करते हैं। जो स्टूडेंट्स बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं या कोई अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, वो जाते हैं कॉमर्स फील्ड में, ठीक है। और जो बच्चे जो है वो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, मेडिकल में जाते हैं। इंजीनियरिंग वाले जो हैं वो नॉन मेडिकल में चले जाते हैं। यहाँ पे हमें हमारे जो
काम है उसके लिए स्किल्स प्रोवाइड किए जाते हैं कि किस तरह आप अगर अकाउंटेंट बन गए हो तो किस तरह आपने अकाउंट्स बनाने हैं, डेबिट क्या होना है, डेबिट क्या करोगे आप चीज़ को, और क्रेडिट क्या करोगे। ये सारी चीज़ें आपको जो है वो उस पर्टिकुलर कोर्स में सिखाई जाती हैं। फिर से एक बार देखिए गौर से यहाँ पे कि एजुकेशन दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। रिक्वायरमेंट ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स, एक ऐसी वर्कफोर्स, एक ऐसी मैन पावर की रिक्वायरमेंट है जिसको एडिक्वेट स्किल्स पता हो कि ये काम किस तरह किया जाना है। अब एक पर्सन है, उसने अकाउंटेंट बनना है, उसको पता ही नहीं है कि डेबिट क्या होता है और क्रेडिट क्या होता है। क्या वो एक अच्छा अकाउंटेंट बन सकता है? नहीं बन सकता। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस कंसेप्ट की डेवलपमेंट हुई। ये दोनों चीज़ों ने कंसर्न दिलाया, ध्यान दिलवाया अबाउट क्वालिटी एजुकेशन कि हमें अपने स्टूडेंट्स को एजुकेशन प्रोवाइड करनी है और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। एक इंस्टीट्यूशन है, एक स्कूल है, वहाँ पे डिफरेंट स्ट्रीम्स चल रही हैं। आर्ट्स की स्ट्रीम है, कॉमर्स है, मेडिकल है, नॉन मेडिकल है, ये सारी स्ट्रीम्स है। अगर उस पर्टिकुलर स्कूल इंस्टीट्यूशन में मेडिकल का टीचर ही नहीं है तो क्या बच्चे उस स्कूल के पढ़ पाएंगे? वहाँ पे जो बच्चों का लेवल है, अंडरस्टैंडिंग लेवल बिल्कुल भी डेवलप नहीं होगा और स्किल्स तो उनके बीच में आएंगे ही नहीं। अब मेडिकल का टीचर ही अवेलेबल नहीं है उस स्कूल में, जो आर्ट्स के टीचर्स हैं वो जाके मेडिकल की क्लास ले रहे हैं, क्या वो एडिक्वेट स्किल्स सिखा पाएंगे अपने स्टूडेंट्स को? बिल्कुल भी नहीं सिखा पाएंगे अपने स्टूडेंट्स को एडिक्वेट स्किल्स। इसलिए यहाँ पे ये कहा गया कि क्वालिटी एजुकेशन को प्रमोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कंसेप्ट को एजुकेशन के साथ लिंक किया गया। आगे देखिए, educational quality is highly influenced by learning experience gained by student during teaching learning process। अब एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हुआ, मेडिकल के स्टूडेंट्स को जाके आर्ट्स के टीचर ने पढ़ाया, उन बच्चों को जो कंटेंट है वो समझ में बिल्कुल भी नहीं आया। उस टाइम पे जब ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हुआ तब स्टूडेंट्स ने ये चीज़ को एक्सपीरियंस किया कि दैट पर्टिकुलर टीचर इज़ नॉट कैपेबल टू टीच देम एफिशिएंटली। तब ये बात उस स्कूल के मैनेजमेंट ने समझी कि नहीं भाई, एक आर्ट्स का टीचर मेडिकल के टीचर्स को नहीं पढ़ा सकता। तब उन्होंने एजुकेशनल क्वालिटी की तरफ एनहांसमेंट दिखाई, एजुकेशनल क्वालिटी को इम्प्रूव करने की तरफ उन्होंने सोचा कि इस तरह तो हमारा स्कूल बंद हो जाएगा, हमारा इंस्टीट्यूशन बंद हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि हमें एजुकेशनल क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। ये जो मैं बात कर रही हूँ ये चीज़ आपको आज के इंस्टीट्यूशंस में देखने को नहीं मिलेगी कि मेडिकल की क्लास में आर्ट्स का टीचर जाके पढ़ा रहा है। ये बात मैं कर रही हूँ अपने पुराने 90s के इंस्टीट्यूशंस की, जहाँ पे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट बिल्कुल भी नहीं थी। वहाँ पे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस की गई और तब से लेके आज तक, आज हम 21st सेंचुरी में हैं, आज तक इस चीज़ को फॉलो किया जाता है कि किस तरह इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो अपने स्कूल में टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को फॉलो करके अपने इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करें और अच्छी से अच्छी एजुकेशन अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करें। ठीक है, आपको ये चीज़ समझ लगी कि किस तरह जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है उसकी डेवलपमेंट हुई। स्टूडेंट्स जो थे वो उनको समझ नहीं लग रहा था, टीचर्स भी किसी ना किसी हद तक जो थे वो लैक कर रहे थे। तब ये इस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया और ये चीज़ डेवलप की गई कि किस तरह हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब आप बीएड की ही बात ले लीजिए। बीएड का कोर्स हम पढ़ रहे हैं। पहले जो बीएड थी वो थी 1 साल की, 1 ईयर कोर्स था जिसमें आपका ट्रेनिंग भी होता था और आपका जो है पढ़ाई वाला काम भी सारा कंप्लीट होता था। बट अब इसको 1 ईयर से बढ़ा के 2 ईयर्स का कर दिया गया है। क्यों ऐसा किया गया? इस चीज़ को कंसिडर किया गया कि 1 साल में उतनी टीचर्स के अंदर डेवलपमेंट नहीं हो पा रही, उनकी कैपेबिलिटीज़ अप टू द मार्क डेवलप नहीं हो रही।
इसलिए इस टीचिंग प्रोग्राम को 2 इयर्स का किया गया। अब बीएड में टीचर्स की ट्रेनिंग लगती है। जब 1 ईयर कोर्स था तो ये ट्रेनिंग अप्रॉक्सीमेटली 15 to 20 डेज़ की होती थी। तो 15 to 20 डेज़ तो एक टीचर को उस क्लास का इन्वायरमेंट समझने में ही कई बार लग जाते हैं, तो वो 15 से 20 दिनों में अपने स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ा पाएगा, कैसे अपने लेसन प्लान कंप्लीट कर पाएगा। इसलिए इस कोर्स को 1 ईयर से 2 ईयर किया गया। और अब एक पूरा सेमेस्टर जो है, एक पूरा सेमेस्टर मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 4 मंथ्स टीचर की ट्रेनिंग लगाई जाती है डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में, जहाँ पे टीचर्स वुड बी टीचर्स आई वुड से दैट जो वुड बी टीचर्स हैं वो जाते हैं उन इंस्टीट्यूशंस में और 4 मंथ्स तक अप्रॉक्सीमेटली उनको पढ़ाते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ कंडक्ट कराते हैं उन इंस्टीट्यूशंस में, जो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है उन टीचर्स के लिए। इस चीज़ को कहा गया टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। इन द व्यू ऑफ पवार ही इज़ एन एजुकेशनिस्ट। उन्होंने बोला कि जो एक पर्टिकुलर स्कूल है वहाँ पे डिफरेंट एंटिटीज़ हैं, डिफरेंट पर्सनस हैं, हैव डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ क्वालिटी, और हर एक पर्सन के लिए क्वालिटी का मतलब अलग है। अब आप किसी शॉप पे सामान लेने के लिए जाते हो, अगर आपकी बात करी जाए तो आपके लिए क्वालिटी कुछ और होगी। आपके लिए क्वालिटी होगी कि चीज़ जो है वो सुंदर होनी चाहिए देखने में। सूट लेने गए हो, सपोज करो आप मार्केट में, आपके लिए क्या होगा कि सूट जो है वो देखने में सुंदर हो और मैं जब उसको पहनूं तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगे। अगर आपके मम्मा आपके साथ गए हैं, उनके लिए सूट की क्वालिटी क्या होगी कि ये जो पर्टिकुलर सूट हम खरीद रहे हैं ये अच्छी क्वालिटी का निकले, कलर इसका बिल्कुल भी फेड ना हो, और जितनी बारी मर्जी इसको वॉश करे, जैसा हमने ख़रीदा है वैसा ही वो रहे। हर एक पर्सन के लिए क्वालिटी का मतलब जो है वो डिफरेंट है जब आप सामान खरीदते हो। उसी तरह एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एक स्कूल में भी क्वालिटी का मीनिंग हर एक पर्सन के लिए डिफरेंट है। जैसे स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग क्वालिटी क्या है, फैसिलिटीज़, उनको उस पर्टिकुलर स्कूल में कैसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं। स्पोर्ट्स हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ कराई जा रही हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, एनुअल फंक्शन में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं, स्पोर्ट्स डे होता है या नहीं होता। अगर एक स्कूल इन सारी फैसिलिटीज़ को नहीं दे रहा तो स्टूडेंट्स को जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनका मोराल डाउन हो जाएगा। उनके लिए ये चीज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। टीचर्स के लिए क्या ज़रूरी है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, एडिक्वेट मटेरियल है, ब्लैक बोर्ड्स कैसे हैं, चॉक कैसे हैं, स्मार्ट बोर्ड्स अवेलेबल हैं, लैब्स में सारा सामान है या नहीं। अगर ये चीज़ें अवेलेबल होंगी देन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज़ दी हाईएस्ट। फिर है मैनेजमेंट एंड पेरेंट्स का मोटिव क्या है कि उनके जो स्टूडेंट्स हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनके ग्रेड्स अच्छे आए, और जो मैनेजमेंट है वो चाहेगी कि ग्रेड्स अगर अच्छे आएंगे तो डेफिनेटली उनके स्कूल का नाम जो है वो रोशन होगा। वो जैसे अब 10th का रिज़ल्ट आता है, 10+2 का रिज़ल्ट आता है, तो वो पैम्फलेट्स वगैरह बनाते हैं स्कूल्स में, जहाँ पे उन पैम्फलेट्स के ऊपर जो है उनके स्कूल के टॉपर्स की फ़ोटोग्राफ्स लगती हैं, 90% अबव की लगती है, 95% अबव, 80% अबव स्टूडेंट्स जो मार्क्स लेके आते हैं उनकी फ़ोटोग्राफ्स लगती हैं। बेसिकली ये चीज़ उनको सिखाती है कि मतलब कि मैनेजमेंट को मोटिवेट करती है कि उनके स्टूडेंट्स के ग्रेड्स अच्छे आ रहे हैं, डेफिनेटली वो स्कूल्स में और ज़्यादा फैसिलिटीज़ लेके आते हैं। फिर आ गया प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर्स, इसमें हमारा नॉन टीचिंग स्टाफ भी आ गया और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ भी आ गया। इन सभी का भी मोटिव क्या होता है कि हमारा स्कूल जो है वो मैक्सिमम आउटपुट दे, ताकि जो हमारा स्कूल है उसकी रेपुटेशन इंक्रीज़ हो और ओवरऑल रिज़ल्ट भी हमारे स्कूल का अच्छा आए। ये तो हो गया कि डिफरेंट एंटिटीज़ की क्वालिटी को लेके क्या डिमांड है और वो क्या चाहते हैं क्वालिटी कैसी हो। नेक्स्ट हम देखते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को एक हम पिरामिड की तरह जो है वो रैंक करते हैं, जिसमें इन तीनों टर्म्स का अपना अलग मतलब है। टोटल मीन्स डिफरेंट थिंग्स, क्वालिटी मीन्स डिफरेंट थिंग्स एंड मैनेजमेंट मीन्स डिफरेंट थिंग। ये एक ऐसी ब्रॉडर टर्म है जिसका कंसेप्ट अगर हम पढ़ने बैठे ना तो ये बहुत ज़्यादा
वास्ट लेवल पे डिस्कशन होगी इसके ऊपर, ठीक है। इसलिए अब हम इन टर्म्स को इंडिविजुअली स्टडी करेंगे कि टोटल क्या है, क्वालिटी क्या है और मैनेजमेंट क्या है पूरे कंसेप्ट में। टोटल है, टोटल मीन्स एवरीवन एंड ऑल एक्टिविटीज इन द स्कूल। टोटल में हम हर एक एक्टिविटी और स्कूल से जुड़ी हुई हर एक पर्सनालिटी को इंक्लूड करते हैं। क्या क्या चीज़ें आती हैं इसमें? इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लिविंग बींग्स नहीं, नॉन लिविंग थिंग्स का भी इम्पॉर्टेंट रोल है कि उस स्कूल की बिल्डिंग कैसी है, उस स्कूल में ग्राउंड है या नहीं, उस स्कूल में एडिक्वेट लैब्स हैं तो क्या उसमें प्रॉपर सामान है या नहीं, ये सारी चीज़ें हम टोटल में कवर करेंगे। फिर हमारे पास आएगा ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज में टीचिंग स्टाफ भी है और नॉन टीचिंग स्टाफ भी। टीचिंग स्टाफ मीन्स जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं। नॉन टीचिंग स्टाफ का मतलब है कि उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के जो पियन हैं, जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को हैंडल आउट कर रहे हैं, उस स्कूल का गार्ड, क्या वो अपनी ड्यूटी प्रॉपरली मेंटेन कर रहा है या नहीं कर रहा। इसमें टोटल में हम स्कूल का हर एक एस्पेक्ट लेते हैं। एक्टिविटी करिकुलर, एक बच्चे को क्लास में क्या पढ़ाया जा रहा है, कौन से मेथड्स यूज़ किए जा रहे हैं, लर्निंग बाय डूइंग हो रहा है या नहीं हो रहा। टीचर्स प्रोजेक्टर्स यूज़ करते हैं, एनवायरनमेंट में ले जाके बच्चों को पढ़ाया जाता है, ट्रिप्स होती हैं, एजुकेशनल ट्रिप्स वगैरह स्कूल्स में कराई जाती हैं, और साथ ही साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स डे होता है स्कूल में, गेम्स के पीरियड लगते हैं उनके, फिजिकल एजुकेशन एक टीचर कैसे पढ़ाता है, ग्राउंड में बच्चों को लेके जाया जाता है या नहीं, इन सारी चीज़ों को हम कंसिडर करते हैं टोटल में। टोटल मीन्स सम उन सारी चीज़ों का जो एक इंस्टीट्यूशन को बनाती हैं, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो। ये हो गया टोटल। अब क्वालिटी देखते हैं। क्वालिटी मीन्स हैविंग हायर डिग्री ऑफ एक्सीलेंस इन मीटिंग डिमांड्स ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरलाइन द कीवर्ड्स। कीवर्ड क्या है? हाई डिग्री, एक्सीलेंस, डिमांड। सबसे ज़्यादा एक्सीलेंट परफॉर्मेंस हो, मीट अप करने के लिए डिमांड्स, किन की इच्छाओं को मीट करना है एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने, वहाँ पे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को भेजने वाले उनके पेरेंट्स, स्टाफ, जो टीचर्स वहाँ पे पढ़ाने के लिए आते हैं, और मैनेजमेंट, वो जो पिलर है जो इस इंस्टीट्यूशन को रन कर रहा है। इन सभी की रिक्वायरमेंट्स को, इन सभी की इच्छाओं को पूरा करना है, और वो पूरा करना है बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी सर्विसेज, बाय प्रोवाइडिंग और बाय यूजिंग क्वालिटी मेथड्स। क्वालिटी का मतलब है कि जो भी काम आप अपने स्कूल में करने जा रहे हो उसको एक्सीलेंस वे से परफॉर्म करना, कि वो काम जो है वो आपके स्कूल को 9th क्लाउड पे ले जाए, सबसे टॉप पे। अगर आपका स्कूल साइंस फेयर में पार्टिसिपेट कर रहा है तो इस तरह के मॉडल्स आप अपने स्टूडेंट्स के साथ मिलके बनाओ। ये नहीं कि बच्चों मॉडल हैं, आपके पास लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, यूट्यूब पे चेक करो और डिफरेंट जो मॉडल्स हैं वो आप बनाओ। ये चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। टीचर्स को स्टूडेंट्स के साथ पार्टिसिपेट करना है कि बच्चे, हम पहले मॉडल्स को शॉर्टलिस्ट करते हैं, फिर देखते हैं हम कौन सा मॉडल बनाएं जिसको बनाने से हम साइंस फेयर में अपने स्कूल का नाम जो है वो रोशन कर पाए। बच्चों को ये चीज़ सिखानी है कि बच्चे जीतना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है जज्बे के साथ उस पर्टिकुलर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना, ठीक है। डन थ्रू अदर्स। मैनेजमेंट का मतलब है कि दूसरों के साथ मिलके काम करना। अब एक स्कूल है, उसमें काफ़ी सारे पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वहाँ पे टीचर्स भी हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ भी है, फिर उन्होंने एक्टिविटीज़ भी करानी है, को करिकुलर और करिकुलर दोनों तरह की एक्टिविटीज़ करानी है। इन सभी को प्रॉपरली मैनेज करना एक टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जिसमें
वर्किंग इन अ कोऑर्डिनेटेड वे टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्कूल्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जहाँ पे मिल के काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर प्रिंसिपल जो है वो ऑर्डर्स दे रहे हैं अपने टीचर्स को, बट वो टीचर्स की बात नहीं मान रहे, तो ये चीज़ बिल्कुल सही नहीं है। अगर टीचर कोई पर्टिकुलर सजेशन दे रहा है तो प्रिंसिपल को वो चीज़ मान लेनी चाहिए। हो सकता है कि जो आइडिया टीचर दे रहा है उससे बेटर तरीके से जो है वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो पाए। इसलिए यहाँ पे जो है वो जो है कंसेप्ट मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पे इकट्ठा मिलके काम करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, सो कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि TQM एक ऐसा सिस्टम है जिसमें क्वालिटी जो है वो मेंटेन की जाती है स्कूल की सारी एक्टिविटीज़ में, साथ ही साथ कोलैबोरेटिव एफर्ट, इकट्ठे मिलके काम किया जाता है ताकि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव किया जा सके। ओके, अब हम बात करते हैं डेफिनेशन की। अकॉर्डिंग टू सेलर ने क्या बोला? द टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोवाइड्स ओवरऑल कंसेप्ट दैट फॉस्टर्स कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि फॉस्टर मीन्स कंसिडर करता है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन। एजुकेशन में हर लेवल पर इम्प्रूवमेंट हो। आपने लेवल 1 से स्टार्ट किया, यहाँ पे कुछ गलतियाँ थी, उसको ठीक कर दिया, आप लेवल 2 पे पहुँच गए। वहाँ पे आपको कुछ और मिस्टेक्स दिखाई दी, उनको ठीक किया, आप लेवल 3 पे पहुँच गए। 3 वाली मिस्टेक्स आपने पूरी तरह कंप्लीट कर दी और आप लेवल 4 पे पहुंच गए। डेफिनेटली हम गलतियां करने से ही सीखते हैं। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एक ऐसा कंसेप्ट है जो हमें डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट टूल्स सिखाता है इम्प्रूवमेंट के। ओके लर्नर्स, दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक मीनिंग ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट फॉर BEd स्टूडेंट्स। फर्दर टॉपिक्स हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको अगली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिल जाएं। थैंक यू।